वेलकम टू मानविका WCIS। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है सफलता उसको ही, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं और उत्तर प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज हैं उनसे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं और हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। सब कुछ मैप के माध्यम से सीखेंगे और समझेंगे। पिछले पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर भी जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यानी कि 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया था। अब इस तरीके का प्रश्न आता है कि इनका मिलान कीजिए। अब जैसे एक तरफ हाईवेज दे देंगे उनके नाम और एक तरफ उनकी लेंथ। अब इनको हमें मैच करना होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। उसी के आधार पर हमने ये जो सारे लिए हैं वो एक्सप्रेसवे लिए हैं जिनका निर्माण हो चुका है। अब ये देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। अभी तो ये हमने मैचिंग के साथ ही दे दिया आपको, जिससे याद करने में आपको आसानी हो जाए। बाकी इसको अभी हम मैप के माध्यम से भी दिखाएंगे आपको, जिससे और इजी हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का विकास करने के लिए कौन सी संस्था है? तो आपको पता होनी चाहिए, UPEIDA यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे सेटअप किया गया था 2007 में। अब आगे हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का मिलान कीजिए। अब ये भी हमें पता होना चाहिए, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। अब ये जो हैं अभी आपको ऐसे याद नहीं होंगे, इनको हम मैप के माध्यम से याद करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। ये मैंने एक फाइनल डायग्राम बना रखा है जिसको आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये जो जिस तरीके से ये येलो कलर में दिए हुए हैं, ये तो वो हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है दूसरे कलर में जो दिए हुए हैं। तो अब यही देखते हैं इन्हीं को। सबसे पहले ये क्या है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली से लेके ये मेरठ तक, तो ये क्या है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। अब दूसरा देखते हैं, दिल्ली नोएडा, मतलब नोएडा ग्रेटर नोएडा, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी कि ये वाला, ये क्या है? 24 या 25 किलोमीटर। अब आते हैं, ये क्या है? ग्रेटर नोएडा से लेकर हमारा यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ तक है? आगरा तक, यानी कि ये हिस्सा, ये क्या है? 165 किलोमीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इससे पहले हम जानते हैं ये लखनऊ आगरा, यानी कि आगरा से लखनऊ को जोड़ने वाला ये जो है, इसको हम देखते हैं। तो ये कितना है? लखनऊ आगरा है 302 किलोमीटर्स। 302 किलोमीटर्स। अब देखते हैं इसके बाद में यहीं से
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यानी कि ये चित्रकूट से लेकर इटावा तक, ये किस में जुड़ गया है आकर, आगरा लखनऊ वाले में। इस तरीके से ये है। तो इसकी लेंथ क्या है, ये है 296 किलोमीटर। अब इसके अलावा जो सबसे इधर दिख रहा है दिल्ली सहारनपुर, अब ये देखिए दिल्ली सहारनपुर, यानी कि ये वाला, तो ये क्या है 210 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर। अब इसके बाद में ये मेरठ से लेके प्रयागराज तक एक ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या है गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर्स, मेरठ से प्रयागराज। अब इसके अलावा जो यहाँ लखनऊ तक आ गए थे हम आगरा से, अब लखनऊ से अगर हम गाज़ीपुर तक जाएंगे तो ये ब्लू कलर में हमें क्या दिखेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये क्या है 341 किलोमीटर्स, ये बीच में लखनऊ, आजमगढ़ और गाज़ीपुर। अब इसी के अलावा इसी में आकर एक गोरखपुर से आजमगढ़ तक आके मिला है, वो कौन सा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर्स। इसी तरीके से इधर गाज़ीपुर से लेके बलिया होते हुए मांझी घाट, मांझी घाट कहाँ है, सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहाँ है मांझी घाट। तो इस तरीके से ये आके मिला है, ये है 117 किलोमीटर। अब हमारा ये रहा एक गाज़ियाबाद से लेके कानपुर तक, ये क्या है हमारा गाज़ियाबाद से कानपुर तक 380 किलोमीटर्स। इसी तरीके से एक ये गोरखपुर से इस तरीके से बिहार से होता हुआ सिलीगुड़ी तक गया है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, मतलब सिलीगुड़ी तक है, और ये क्या है हमारा 519 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये है, तो 519 किलोमीटर। तो ये सारे हमने एक तरीके से देख लिए। अब इनको हम और डिटेल में समझते हैं। एक तो ये मैचिंग के लिए आते हैं, उसके लिए हमें एक इस मैप से क्लियर हो जाएगा कितने कितने किलोमीटर से है, और एक ये हमारा है लखनऊ से कानपुर के लिए 63 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी जो अगर ये निर्माणाधीन को भी मिला लिया जाए तो ये 594 किलोमीटर्स का गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा बनने जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इनको और डिटेल में समझते हैं किस तरीके से। ये मिलान वाले क्वेश्चंस तो इस मैप से ही हमारे क्लियर हो जाएंगे कि हमें कितना किलोमीटर का कौन सा है। अब ये देखिए कितना आसान हो गया है। अगर हम यहाँ से मांझी घाट से चलें, बलिया होते हुए गाजीपुर आए, गाजीपुर से इस तरीके से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ आए, लखनऊ से हम आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए आगरा पहुँचे, फिर आगरा से हम यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम कहाँ पहुँचे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा होते हुए, और फिर यहीं से हम दिल्ली, और दिल्ली से अगर हमें आगे बढ़ना हो तो दिल्ली से हम देहरादून जाना हो तो ये रास्ता। और अब बाद में जब ये मेरठ वाला बन जाएगा तो हम इस तरीके से मेरठ से सीधे प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए पूरा किस तरीके से पूरे एक्सप्रेस वे से हम कितना हमारा परिवहन आसान हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। तो ये गंगा एक्सप्रेस वे हमारा सबसे लंबा बनने जा रहा है 594 किलोमीटर्स का। तो ये हमारा पश्चिमी भाग मेरठ से पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ता है, और इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने कब रखी थी, 18 दिसंबर 2021 में, और कहाँ रखी थी, शाहजहाँपुर में। तब इसे लाभान्वित होने वाले राज्यों को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ऐसे। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे निम्नलिखित, अब उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरेगा। अब यहाँ पे मेरठ, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ दे दिया। अब हम पहले इसके ये समझते हैं कहाँ कहाँ से होकर जाता है। ये देखिए, अब ये कहाँ से होकर जाता है, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज। तो इस तरीके से ये होता हुआ ऐसे पहुंचता है 594 किलोमीटर। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन था उसमें
कौन कौन से हैं? मेरठ है, उन्नाव है, हरदोई है इसमें, और क्या नहीं है? लखनऊ, क्योंकि ये लखनऊ हमारा अलग पड़ गया इससे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब हम आते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये कितना है? 302 किलोमीटर्स। अब ये कहाँ है? आगरा यहाँ पर है, लखनऊ ये है। इस तरीके से ऐसे मिलता है ये, जो हमने देखा था। अब इसमें क्या है? हिंगोट खेरिया गांव आगरा से, सरोसा भरोसा गांव लखनऊ। अब इसमें खास बात क्या है? इस एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन परिस्थितियों में फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सकता है। ये इसकी खास बात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम अगर इसमें देखें क्वेश्चन में, तो हमारा क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? फिरोजाबाद, कन्नौज, हरदोई और सीतापुर। अब इसमें हमें देखना है किससे नहीं गुजरता है, तो किससे गुजरता है ये पता होना चाहिए। आगरा से फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव से लखनऊ, ऐसे करके इन सब से होकर गुजरता है। तो ये हमारा सीतापुर इधर पड़ रहा है, सीतापुर से नहीं गुजर रहा है। तो इसका आंसर सीतापुर होगा, कि जहाँ से नहीं गुजरेगा। ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सॉरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है? 340.8 यानी कि 341 किलोमीटर। अब ये कहाँ से है? चांद सराय लखनऊ सुल्तानपुर रोड से गाजीपुर में, यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले, यानी कि लखनऊ को कहाँ से जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है गाजीपुर को, ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको बड़ा करके देख लेते हैं। अब ये हमारा लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन सब से होकर गुजरता है। अब इसकी भी खास बात क्या है? फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सुल्तानपुर में हवाई पट्टी बनाई गई है। तो अब यहाँ पर भी ये जो हमने ऊपर देखा था पूर्वांचल एक्सप्रेस है, लखनऊ है, बाराबंकी है, आजमगढ़ है, और बस्ती इधर है, बस्ती नहीं है इसमें। तो ये हमें पता होना चाहिए, मैप के माध्यम से इजी हो जाता है याद करना। यमुना एक्सप्रेस भी हमने देख ही लिया, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। ऐसे ही बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड हमने देख लेते हैं। ये देखिए बुंदेलखंड का मैप बड़ा करके देख लेते हैं इसको। इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लेकिन इसमें झांसी और इधर नहीं आ रहे हैं। तो यही चीज़ है, अगर हम बुंदेलखंड को लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा? ये निम्नलिखित में नहीं गुजरता है झांसी, यानी कि बांदा, जालौन, इटावा सब है, झांसी से नहीं गुजरता है। अब ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, तो ये गोरखपुर से चलता है और आजमगढ़ में आकर ये पूर्वांचल में ऐसे मिल जाता है। तो ये वो हो गया। ये कितने का है? 91 किलोमीटर्स का। तो हमने ये सारे देख लिए। अब क्या होता है, कुछ नेशनल हाईवेज़ के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग NH-19, अभी भी NH-19 को ही दिखाया जाता है। इसे हम पहले NH-2 से जानते थे, नेशनल हाईवे ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तो इस तरीके से ये है। तो अगर हम ये कहें गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग, अभी भी किताबों में NH-19 ही दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-34, ये 723 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग NH-50 552 4 किलोमीटर, जो झांसी में है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंतर्गत गुजरने वाला राजमार्ग कौन सा आता है? NH-19। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? हमें पता है कि जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, यानी कि कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इस तरीके से इन चारों को जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है चारों को जोड़ के
2.46 किलोमीटर आती है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये गुजरता है हमारा कितना, दिल्ली और कोलकाता के बीच वाला। इसी में NH-19 आता है जो यूपी से गुजरता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। तो क्या है, NH जो नॉर्थ और साउथ वाला है ये क्या है, NH-44, और ईस्ट और वेस्ट वाला क्या है, ये है NH-27। इस तरीके से तो NH-27 क्या है, ये सिलचर असम से लेके इस तरीके से पोरबंदर गुजरात तक जोड़ता है। और ये श्रीनगर से NH-44 श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जोड़ता है। तो ये दोनों भी यूपी से होकर गुजरते हैं। तो यूपी से होकर गुजरते हैं तो जो NH-44 गुजरता है ये क्या है हमारा, ये केवल आगरा से और झांसी से होकर गुजरेगा। और जो हमारा NH-27 है ये हमारा झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट वाला जो है दोनों कहाँ काटते हैं, झांसी पर काटते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ईस्ट वेस्ट वाला और नॉर्थ साउथ वाला दोनों झांसी पर काटते हैं। ये जहाँ पर काटते हैं वो झांसी पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज वाले में आता है NH-19, और ईस्ट वेस्ट वाले में जो आते हैं उनमें आते हैं हमारा NH-27 ईस्ट वेस्ट और NH-44, ये भी यूपी से होकर गुजरते हैं। अब यूपी के बड़े जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको हम मैप से समझ लेते हैं। ये सारे दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, लेकिन हम मैप से समझते हैं इनको। NH-19 जिसे हम NH-2 के नाम से जानते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, तो ये कितना है, ये आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारस से, ये पहले जो था 752 किलोमीटर का हिस्सा इससे निकलता था, तो इसलिए इसको सबसे लंबा जो कहते थे। लेकिन अब ये जो नए नंबरिंग के हिसाब से 655 किलोमीटर यूपी से होकर गुजरता है। तो यूपी का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वो 723 किलोमीटर गुजरता है NH-34। ये कहाँ से है, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर, हमीरपुर, महोबा। और ये NH जो 34 है ये उत्तराखंड, यूपी और MP इन 3 स्टेट में से गुजरता है। तो यूपी में इसका हिस्सा कितना आता है, 723 किलोमीटर। और कहाँ से, नजीबाबाद यानी कि बिजनौर में पड़ता है, और यही बिजनौर होते हुए मेरठ, हापुड़ होते हुए ये कहाँ पर आकर नीचे महोबा में आकर महोबा तक आता है। ऐसे जो सबसे छोटा राजमार्ग था यूपी में वो कौन सा था, चिरगांव झांसी। ये झांसी इस तरीके से मैप बना हुआ है, ये झांसी का इस तरीके से, तो ये झांसी वाला हिस्सा पड़ेगा। तो झांसी का जरा सा मैप में दिखाया गया है, ये यहाँ पर आएगा 4 किलोमीटर केवल। अब NH-30 बड़े राजमार्ग में NH-30 जो है ये क्या है, ये पीलीभीत से शुरू होता है, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज होते हुए, मतलब प्रयागराज पहुंचता है पीलीभीत से। ये 624 किलोमीटर का है हिस्सा। और बाकी ये कहाँ पर है, MP और इस तरीके से होते हुए आगे हैदराबाद तक आया है ये। अब आते हैं आगे NH-35। NH-35 क्या है, ये कबराई। कबराई कहाँ पर पड़ता है, हमारा महोबा में। फिर बांदा, फिर करबी कहाँ पड़ेगा, हमारा चित्रकूट में। तो चित्रकूट, मऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, यानी कि ये महोबा यानी कि कबराई से लेके प्रयागराज तक ये हुआ कितना, 629 किलोमीटर NH-35। अब NH-730 ये क्या है, पीलीभीत, पूरनपुर, खुटार है, ये कहाँ पर है, शाहजहाँपुर, गोला गोकर्णनाथ, ये कहाँ पे पड़ेगा हमारा, गोला गोकर्णनाथ पड़ता है लखीमपुर खीरी में। फिर ईसानगर जो है हमारा
पड़ेगा खीरी डिस्ट्रिक्ट में, और नानपारा ये बहराइच में, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, महाराजगंज, पडरौना। पडरौना जो पड़ेगा हमारा वो पड़ेगा कुशीनगर में, पडरौना हमारा कुशीनगर में। और सेवरही, सेवरही भी कुशीनगर में, और सलेमगढ़ भी कुशीनगर में। सेवरही, पडरौना ये तीनों कुशीनगर में, और ये नानपारा बहराइच बहराइच में। तो इस तरीके से ये हमारा कहाँ तक रहा, कुशीनगर तक। कहाँ से, पीलीभीत से, NH 730। अब आते हैं NH 330। NH 330 प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, नवाबगंज, गोंडा, बलरामपुर। यानी कि प्रयागराज से शुरू होकर ऐसे करके कहाँ पहुँचा है, बलरामपुर तक, NH 330। तो ये हमने देखे नेशनल हाईवेज 330, 31 और 31। ये जो है कहाँ पर है, ये उन्नाव से शुरू होगा, और लालगंज, ये जो लालगंज पड़ता है ये रायबरेली में पड़ेगा। फिर रायबरेली, फिर सलोन भी हमारा रायबरेली में है, फिर प्रतापगढ़, मछली शहर हमारा जौनपुर में पड़ता है, फिर जौनपुर, फिर बनारस, गाजीपुर, बलिया। तो इस तरीके से उन्नाव से बलिया तक NH 31। तो अब इन हमने प्रमुख हाईवेज़ को भी देख लिया, और इस तरीके से इनका और कुछ छोटे मोटे हाईवेज़ हैं, इनको भी देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने मेन लिए हैं। बस एक ये कन्फ्यूज़न है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग NH 19 ये अभी तक दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो NH जो मतलब 44 है, ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये क्या है, 4112 किलोमीटर का। ये इसका कुछ हिस्सा यूपी में पड़ता है, आगरा और झांसी में गुजरता है। तो अगर ये NH 44 दिया हो, तो अगर देखा जाए तो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग तो NH 44 ही है। और उसके बाद में क्या है, NH 27E, ये भी 3500 किलोमीटर के लगभग है, जो कि सिलचर से पोरबंदर तक है। ये भी एक लंबा है। और ये पहले जो होता था 752 किलोमीटर होता था, इसलिए 19 को काउंट करते थे, क्योंकि वो NH 2 कहलाता था पहले। अब अगर यूपी में ही देखा जाए, यूपी में अगर जो राजमार्ग गुजरते हैं उनमें सबसे अच्छा ज़्यादा हिस्सा किसका है, सबसे ज़्यादा हिस्सा अभी भी NH 34 का है, 723 किलोमीटर। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन बने तो देख लीजिएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज का गुजरने वाला कौन सा हिस्सा है, NH 19। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं क्लियर। नेशनल हाईवेज़ भी हम, वो एक्सप्रेस वे भी हमने सारे देख लिए, उनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी देख लिए, मैप के माध्यम से भी हमने समझ लिया। और इस मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा, और ये इस तरीके से मिलान करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। लगभग मैंने सभी कुछ ले लिया है। मानवी का WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।